हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सिक्योर स्टोरेज फॉर सेंसिटिव डाटा। तो अब सिक्योर स्टोरेज जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने कि आप उसका एसक्यूएलआइट का कैसे यूज कर सकते हो, रियल में कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन आज बात करते हैं सिक्योर स्टोरेज कैसे कर सकते हो सेंसिटिव डाटा के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपो सिक्योर स्टोर, जो कि एक लाइब्रेरी है एक्सपो की। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से डील कर रहे होते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज एक्सपो सिक्योर स्टोर? एक्सपो सिक्योर स्टोर हमको अलाउ करता है कि हम स्टोर करें की वैल्यू पेयर सिक्योरली यूजिंग iOS में हम कीचेन सर्विस का यूज़ करते हैं, और एंड्रॉइड में हम इनक्रिप्टेड शेयर्ड प्रेफरेंस और की स्टोर का यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है इनक्रिप्शन को, डिवाइस लेवल सिक्योरिटी को, स्टोरेज बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ होगी, उसके हिसाब से हमारी चीज़ें स्टोर होगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको npx एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो सिक्योर स्टोर को मतलब इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका बेसिक यूज़ क्या है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल को। आपको सबसे पहले इनको इंपोर्ट करना है सिक्योर स्टोर का एक्सपो सिक्योर स्टोर लाइब्रेरी की मदद से। फिर आपको स्टोर करना है वैल्यूज को सिक्योरली। आपको इसको सिक्योर स्टोर डॉट फिट आइटम असिंक्स में यूवर टोकन को स्टोर कर सकते हो। और आपको रिट्रीव करना है डाटा, तब टोकन को स्टोर करके सिक्योर स्टोर डॉट गेट आइटम असिंक की मदद से आइटम को गेट भी कर सकते हो। और आपको डिलीट करना है, तब सिक्योर स्टोर डॉट डिलीट आइटम असिंक की मदद से इसको डिलीट कर सकते हो। और आप इसमें सिस्टम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ें भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको iOS स्पेसिफिक कुछ चीज़ करनी है, यू कैन सेट ऑप्शन लाइक एक्सेसिबिलिटी लेवल। तो आपको सिक्योर स्टोर डॉट आइटम असिंक आपको यूजर टोकन देना है, मतलब की चेन एक्सेसिबल करना है। जब सिक्योर स्टोर अनलॉक होगा डिवाइस, तब ऑटोमेटिकली हमारा यूजर टोकन आस्क होगा। ओके, तो की चेन ऑप्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? आफ्टर फर्स्ट अनलॉक क्या होगा? जब अनलॉक होगा तो क्या होगा? जब अनलॉक होकर डिवाइस डिवाइस ऑन होगा तो क्या होगा? जो डिफॉल्ट होता है वो हमारा यूजुअली फाइन होता है मोस्ट ऐप्स के लिए। तो इसके यूज केस क्या क्या है? हम इसमें स्टोर कर सकते हैं हमारे और टेकन, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जब लॉगिन होगा हमारा डिवाइस, तो हम सिक्योर स्टोर में इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड है कि हमारा जो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा हमारा यूज़र। और फोर्थ है कि हम जब लॉगआउट का यूज़ करें, जब हमको डायरेक्टली सिक्योर स्टोर की मदद से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने लॉगिन करने के लिए इसको सेट करा, देन स्टार्ट करने पे हमने टोकन को पास करा, गेट करा, देन ऑन लॉगआउट पे हमने इसको डिलीट कर दिया। तो कब हमको सिक्योर स्टोरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए? जब हमको लार्ज डाटा हो हमारे पास, और जब हमारे पास स्ट्रिंग फॉर स्मॉल आइटम्स हो, तभी इसका यूज़ करना चाहिए। हमको लार्ज डाटा में यूज़ नहीं करना चाहिए। और डोंट यूज इन फ्रिक्वेंट अपडेट्स। जब हमारे यहाँ पे स्पीड इसकी एफिंग स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा फ्लो रहती है, तो अब जब आपको फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ एक्सेस करनी है, तब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और नॉट सुटेबल फॉर थिंकिंग स्ट्रक्चर और रिलेशनल डाटा। यूज एसक्यूएलआइट फॉर डेट। जब आपको थिंकिंग करनी हो, स्ट्रक्चर डाटा और रिलेशनल डाटा बनाना है, तब आपको इसका यूज़ नहीं करना। इसका आपको यूज़ केवल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए ही करना है। जब आपको इन टोकन और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर कर रहे हो, तभी आपको उसका यूज़ करना चाहिए। आप कंपेयर करते जो भी जितने सिक्योर स्टोरेज ऑप्शन है, आप देख ही सकते हो कि जो हमारा इनक्रिप्टेड है, तो फिर स्टोरेज इनक्रिप्टेड नहीं है, SQLite भी इनक्रिप्टेड नहीं है। रियल में हमारा ऑप्शनल में हम कर सकते हैं, और सिक्योर स्टोरेज हमारा बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड होता है। स्ट्रक्चर स्टोरेज कौन सी एफिंग स्टोरेज नहीं है। SQLite हमारी स्ट्रक्चर है, रियल में हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन सिक्योर स्टोर हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। आइडियल फॉर किसके लिए क्या बना है? तो जो एफिंग स्टोरेज है वो सेटिंग फॉर फ्लेक्स स्टोर करने के लिए है। SQLite हमारा डाटा रिकॉर्ड्स के लिए है, रियल में हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए है, और सिक्योर स्टोर हमारा टोकन फॉर पासवर्ड के लिए है। अब सबकी साइज लिमिट की बात करें, तो एफिंग स्टोरेज की साइज है 6 MB एंड्रॉइड में। SQLite की बहुत ज़्यादा लार्ज है, आप कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हो, उसमें भी एक लिमिट है, लेकिन अच्छी काफ़ी स्पेस है। रियलमी की भी लार्ज है, और सिक्योर स्टोर की स्मॉल है, केवल स्ट्रिंग से ओनली हम स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की, तो एफिंग स्टोरेज भी वर्क करता है। SQLite, रियलमी सभी क्रॉस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं। रिएक्ट में भी वर्क करते हैं, रिएक्ट नेटिव में वर्क करते हैं, और उनके पर्टिकुलर नेटिव मॉड्यूल्स में वर्क करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं कि हमको हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए सिक्योर स्टोर का सेंसिटिव क्रेडेंशियल के लिए। ओके, और कंबाइन करना चाहिए हमको सिक्योर स्टोर विद एफिंग स्टोरेज का, जब हम कैश और नॉन सेंसिटिव डाटा सेपरेटली हैंडल कर रहे हैं। और हमको लॉग करना चाहिए सिक्योर वैल्यूज कंसोल में, ताकि हम देख पाए कि वर्क कैसे कर रही है। और हमको क्लियर करना चाहिए सिक्योर स्टोरेज को जब हम लॉग आउट और ऐप रिसेट करें तब। ओके, तो वांट अ कस्टमर रेफर, अगर आपको कस्टमर लगे तो आई कैन हेल्प क्रिएट अ यूटिलिटी कॉन्टेक्स्ट टू मैनेज सिक्योर टोकन। तो इसमें क्या करा, आपने सेव करा टोकन सिक्योर स्टोरेज की मदद से, आपने गेट करा और आपने डिलीट करा। तो ये एक सिक्योर बिल्कुल आपको बनाना है, तब इसका यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिक्योर स्टोरेज का कैसे यूज़ कर सकते हो आप सेंसिटिव डाटा के लिए। इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।